बच्चा लोग, आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टिश्यू देखेंगे, एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू बेटा क्या है? टिश्यू में देखिए कितने पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कैसी सेल्स हों? ऐसी सेल्स हों जो फिजिकली लिंक्ड हो, आपस में जुड़ी हुई हो। सेल्स जुड़ी हुई जो सेल्स हैं वही टिश्यू बनाएंगी, फिजिकली आपस में वो लिंक्ड होनी चाहिए। दूसरा, सिमिलर, मतलब एक तरह की, या डिसिमिलर, कैसी भी हो सकती हैं, एक तरीके की या एक से ज्यादा तरह की, किसी भी तरह की सेल्स हो। दूसरा, along with their intercellular मटेरियल, जो सेल्स के बीच बीच में उनका इंटरसेलुलर मटेरियल है उसके साथ में, और क्या होना चाहिए इनकी? सिमिलर ओरिजिन और सेम फंक्शन परफॉर्म करें, तो ये टिश्यू है। बेटा देखिए, हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर फंक्शन, दैट इज टिश्यू। सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा आप जो क्वेश्चन जितने पूछा है उस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन को और क्लियर कर, बेटा सेम वही चीज है, बस हमने क्या किया है, डेफिनेशन को और ज्यादा क्लियर कर दिया। क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो फिजिकली लिंक्ड हो, आपस में एक साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा, चाहे वो एक तरह की सेल्स हो या एक से ज्यादा तरह की सेल्स हो। अगला, along with their intercellular material, जो उनके बीच बीच का मटेरियल है वो भी टिश्यू में ही इंक्लूड होता है। क्या होना चाहिए? ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए और उनका फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। ये टिश्यू है, ये टिश्यू की डेफिनेशन है बेटा। क्लियर? देख लीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा और एकदम सीधा सा क्वेश्चन ये है कि टर्म टिश्यू दिया किसने? तो बेटा टर्म टिश्यू थे जैवियर बिकेट, बाई चार्ट बोलते हैं इनको, जिन्होंने टर्म टिश्यू दिया। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि टर्म टिश्यू ये दिया किसने? तो टर्म टिश्यू दिया बाई चार्ट में। ये फ्रेंच एनाटमिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया बेटा। इसके बाद बेटा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अगला क्वेश्चन ये पूछता है दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद, branch of biology dealing with the study of tissue, वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो टिश्यू की स्टडी को डील करती है? इस ब्रांच को बेटा हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये है हिस्टोलॉजी। दूसरा बेटा हिस्टोलॉजी जो टर्म है, हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया?
क्वेश्चन एक ये है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो टर्म टिश्यू किसने दिया, फिर हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया। तो टर्म हिस्टोलॉजी दिया बेटा मेयर ने, साइंटिस्ट थे मेयर। ये जो मेयर थे ये जर्मनी के हिस्टोलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये भी, ये मेयर कहाँ थे, ये बेटा ये जर्मन हिस्टोलॉजिस्ट थे। थोड़ा याद रखिएगा बेटा, अभी तक हालांकि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बेटा कौन कहाँ का था। अच्छा, चूंकि जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है तो बेटा उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो मेयर थे जिन्होंने हिस्टोलॉजी टर्म दिया, और ये मेयर साहब जर्मनी के थे। दूसरा फादर ऑफ, इसी को बेटा हम लोग ये माइक्रोस्कोप से स्टडी करते ही हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये किसको बोलते हैं, तो ये थे बेटा दैट वाज मार्सेलो मालपिज़ाई। मार्सेलो मालपिज़ाई साहब थे जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी रहे। हाँ, एक चीज हो बेटा, टर्म टिश्यू बाइचर साहब थे, टिश्यू को इन्होंने सबसे ज्यादा डिस्कवर किया और स्टडी भी किया। लेकिन प्लांट के केस में अगर हम बात करें बेटा, तो प्लांट में जो टर्म टिश्यू दिया वो साइंटिस्ट थे एनग्रियू। इनको हम लोग फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं। एनग्रियू के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम लोग फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एनग्रियू साहब को बोल सकते हैं। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं बेटा जिनको हम लोगों ने देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। साथ में सुनते रहें, नोट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। दोनों ऑडियो विजुअल दोनों इफेक्ट आने चाहिए, हाथ भी चलना चाहिए, उससे बेटा याद ज़्यादा होता है। फिर अब आ गया बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे कि कितने तरह के टिश्यू होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो टोटल 4 तरह के टिश्यू होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, 4 तरह के एनिमल टिश्यू आएंगे, जिसमें जो सबसे पहला टिश्यू है दिस इज इपीथीलियल टिश्यू। इपीथीलियल के बाद दूसरे नंबर पे है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे नंबर पे है मस्कुलर टिश्यू, और चौथे नंबर पे है बेटा न्यूरल टिश्यू, चाहे हम लोग इसी को नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। अब ये हो गया 4 तरह का टिश्यू। फिर बेटा बात आई कि ये करता क्या है काम टिश्यू। तो बेटा देखिए जो इपीथीलियल टिश्यू है, इपीथीलियल, इपी मीन्स अपॉन, और थीलियो का मतलब होता है टू ग्रो। इपी मीन्स अपॉन और थीलियो का मतलब है टू ग्रो। मतलब ऐसा टिश्यू जो
दूसरे टिश्यू पर ग्रो करेगा, ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पर ग्रो करेगा उसको हम बोलेंगे इपिथेलियल टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का पॉइंट बेटा यहीं पर कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू के 3 काम हैं, कनेक्ट, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। कनेक्ट, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये 3 काम है बेटा कनेक्टिव टिश्यू के। बेटा कनेक्ट करेगा टिश्यू को आपस में, चाहे जो टिश्यू हो, जोड़ने का काम कनेक्ट। सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी यही देता है। कनेक्ट करने के लिए पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, आगे भी और बताएंगे। सपोर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास पाया जाता है स्केलेटन, जो हमारा ये पूरा स्केलेटन है, ढांचा बना हुआ है, ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है स्केलेटन में, जिसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, बोन, कार्टिलेज, ये सब आता है सपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, यस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो भी मटेरियल है हमारी बॉडी में, चाहे जहां पर ट्रांसपोर्ट होना हो, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ये पूरा ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 3 काम, कनेक्ट, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। और कैसे कर रहा है ये। देन कम टू द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में बेटा हमारे पास आती हैं मसल्स। अब मसल्स कई तरह की होती हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मसल्स ये हेल्प करती हैं किसमें, इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में और उसके लोकोमोशन में। यस, नाउ कम टू द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में बेटा हमारे पास न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या है, ये बेटा ऐसी सेल हैं जो एक्साइटेबल होती है। ये क्या करती हैं, इम्पल्स को कंडक्ट करना, ट्रांसमिट करना, इन सब में हेल्प करता है न्यूरल टिश्यू। मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम। हालांकि बेटा देखिए, कोऑर्डिनेशन 2 तरीके का होता है, एक न्यूरल होता है और एक केमिकल होता है। केमिकल आगे देखेंगे हम लोग, बट फॉर द कोऑर्डिनेशन। अब ये सभी टिश्यू आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं। एकदम बेसिक बात है जिस पर सीधे सीधे क्वेश्चन। एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, एक ऐसा टिश्यू है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, ये है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, अब यहीं से बेटा हम लोग इनकी ओरिजिन भी यहीं पर डिस्कस कर लें। एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर से पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ऑल कनेक्टिव, ऑल मस्कुलर, मीजोडर्मल। मीजोडर्म से, चाहे कनेक्टिव टिश्यू और चाहे मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, क्या ओरिजिन है बेटा, दोनों की मीजोडर्म से। और न्यूरल टिश्यू, इसकी ओरिजिन है एक्टोडर्म से।
तो ये ओरिजिन हो गई। अब यहीं पर बेटा दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पूछता है कि बताइए पूरी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन सा, और अगला क्वेश्चन पूछता है बेटा कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कौन सा। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बताइए, और एक है कि ओवरऑल पूरी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि पूरी बॉडी में जब हम बात करेंगे पूरी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट, तो वो हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। जब हम बॉडी वेट के हिसाब से बात करेंगे तब आइए उसको इसको एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको क्लियर कट, मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि मोस्ट एबंडेंट और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कौन सा टिश्यू है जो ज्यादा है, ये हम इस पर थोड़ा सा देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, अगर हम देखिए दो बातें हैं बेटे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टिश्यू में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और दूसरा मोस्ट एबंडेंट। देखिए जब टर्म पूछेगा आपसे कि बताइए मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, most abundant tissue in our body, so this is connective tissue। ये कौन सा टिश्यू है बच्चे लोग? कनेक्टिव। जब आपसे कहेगा मोस्ट एबंडेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू वेट, अब देखिए जरा इसके लिए थोड़ा सा हमने चार तरह का टिश्यू देखा। पहला था बेटा इपिथेलियल, दूसरे नंबर पर था कनेक्टिव, देन मस्कुलर एंड देन न्यूरल। ये चार तरह का टिश्यू था। अब ध्यान से देखना बेटा, जो कनेक्टिव है इसका तीन काम था, कनेक्ट, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। इस तीन फंक्शन से याद रखिएगा टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का अकेले 50%, सॉरी कनेक्टिव है ना, टोटल बॉडी वेट का 30%। देखिए तीन का 30%। मस्कुलर आ जाएंगे, ये टोटल बॉडी वेट का अकेले 50%। अब देखिए ये 50 और 30 80 हो गया, 50 + 30 80। इपिथेलियल टोटल बॉडी वेट का 10% और न्यूरल टोटल बॉडी वेट का 10%। आइए इस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पर बताइए क्या आंसर होगा। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू अकॉर्डिंग टू द वेट, दैट इज मस्कुलर। देखिए वेट के अकॉर्डिंग ये अकेले 50% है बेटा, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जब आपसे कहेगा कि एबंडेंस मतलब जो दिखता है सबसे ज़्यादा बॉडी में हमारे, तो जो सबसे ज़्यादा बॉडी में दिखता है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये दिखता है सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी में फैला रहेगा। और जब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे देन इट विल बी मस्कुलर टिश्यू। क्लियर? नोट कर लिया? अब आइए, अब हम लोग एक एक टिश्यू करके देखते हैं। इपिथेलियल से स्टार्ट करते हैं और उसके पूरे पार्ट, टाइप्स ऑफ इपिथेलिया और जनरल। पहले तो जनरल प्रॉपर्टी थोड़ा इपिथेलियम की देखें हम लोग। बेटा देखो, जब भी हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट है इपिथेलियम टिश्यू। तो जो इपिथेलियम टिश्यू है, हमने आपको बताया इपी मीन्स अपॉन और थीलियो माने टू ग्रो। ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर, किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रो करना है, इपिथेलियम टिश्यू। अच्छा, इसीलिए बेटा इसको हम लोग कवरिंग इपिथेलिया भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज कवरिंग इपिथेलिया। बेटा बहुत सारी जगहों पर आपको ये लिखा मिलेगा कि एक कवरिंग इपिथेलिया होता है और एक ग्लैंडुलर इपिथेलिया होता है। तो ठीक है, वो सुविधा के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया गया और कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लेकिन एक बात बेटा आपको हम एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, ये भी बेटा कवरिंग इपिथेलिया ही है। वही कवरिंग इपिथेलिया जैसे कवर कर रहा था, इसे अंदर कहीं धस गया, अब उसने ग्लैंड बना ली। उसका मोड ऑफ, उसका जो नेचर है वो सिक्रेटरी हो गया, सिक्रीशन करने लगा। अब तो वो ग्लैंड बन गई। लेकिन याद रखिएगा, है वही इपिथेलिया, यही इपिथेलिया से। अब उसको याद रखने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समझाने के लिए हम इसको कवरिंग इपिथेलिया, ग्लैंडुलर इपिथेलिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इपिथेलियम। अब सबसे पहले बेटा एक क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा आता है, ये इपिथेलिया टर्म कॉइन किसने किया? तो टर्म वाज कॉइन्ड बाय रुइस। रुइस जो थे ये डच एनाटमिस्ट थे, जिन्होंने ये टर्म दिया इपिथेलियम। तो याद रखिएगा, रुइस ये डच के थे बेटा। इपिथेलियम जो टिश्यू होता है बेटा, इसमें जो सेल्स होती हैं, जो भी सेल्स होंगी, कई तरीके की सेल्स होती हैं बेटा, लेकिन ये सेल्स जो होती हैं बेटा इतना पास पास होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान से देखिए, इतना पास पास सेल होती हैं कि यहां पर इनके सेल्स के बीच बीच में ब्लड वेसल्स, ये इपिथेलिया के बीच बीच में इनर्वेट ब्लड वेसल्स नहीं कर पाती हैं। तो फिर क्या होता है, इनमें इपिथेलिया जो होता है एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर पाया जाता है। अब मुद्दा यह है कि अगर ब्लड वेसल्स बीच बीच में इसको इनर्वेट नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब ब्लड वेसल्स इनर्वेट नहीं कर रही हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? avascular। means to say this structure is avascular। ये कैसे स्ट्रक्चर है? avascular। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब ब्लड वेसल्स इनर्वेट नहीं कर सकती हैं तो फिर उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा? तो नरिशमेंट के लिए क्या हुआ, जो बेस है, बेस याद रखिए, बेस पे एक मेम्ब्रेन पाई गई जिसका नाम है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बेस पर ये एक मेम्ब्रेन पाई गई, दिस मेम्ब्रेन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यही बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, ऊपर की ओर इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है और नीचे की ओर कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर पाई जाती है। ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ये दोनों जो लेयर है, ऊपर इपिथेलियम और नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों मिल करके बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाते हैं। बेटा याद रखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पर बना देते हैं। देखो ये इपिथेलियम वाली सेल है, कैसी भी हो सकती है बेटा, ये इपिथेलियल सेल्स है, दिस इज द इपिथेलियल सेल्स। इस इपिथेलियल सेल्स में जो इपिथेलियल सेल्स हैं वो अपने नीचे यहां पर सिक्रीट करेंगी ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक स्पेसिफिक केमिकल होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करेंगी और इसको हम लोग, एक लेयर ये है और दूसरे नंबर की बेटा नीचे की ओर जो ये कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर है, ये दिस इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और कनेक्टिव टिश्यू लेयर नीचे की ओर एक, ये भी एक लेयर सिक्रीट करेगी जो कोलाजन फाइबर की लेयर होगी, ये दिस इज लेयर नंबर 2। तो एक तो बेटा ऊपर की ओर है पहले नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज बेसल लैमिना, और जो ये दूसरी लेयर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट कर रही है, दिस इज नोन एज फाइब्रस लैमिना। एक है बेसल लैमिना और दूसरी लेयर है फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना किसकी बनी हुई है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ग्लाइकोप्रोटीन। और फाइब्रस लैमिना किसकी बनी है, फाइबर्स की, बेसिकली कोलाजन फाइबर्स की लेयर है। ये दोनों लेयर मिल करके बेटा क्या बनाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 लेयर है बेटा, एक है बेसल लैमिना और दूसरे नंबर पे है बेटा फाइब्रस लैमिना। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा जो टिश्यू है वो इपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। यही बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू epithelial टिश्यू। अब इपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन जो देना, भाई कैसे उसको नरिशमेंट मिलेगा, भाई ये सेल है, अच्छा बताओ सेल लिविंग होती कि नहीं होती। अब जब सेल लिविंग है तो लिविंग किस वजह से है, क्योंकि उसको नरिशमेंट मिल रहा है। अब अगर बेटा उसको नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा तो सेल लिविंग रहेगी, सेल डेड हो जाएगी। अब ये जो सेल है, देखिए इन सभी सेल में न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है बेटा। यहां पर भी देखिए ये प्रॉपर न्यूक्लियस सभी सेल्स में है, और न्यूक्लियस का मतलब है कि सेल जिंदा है, और अगर आप जिंदा हैं तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी, न्यूट्रिएंट से, नरिशमेंट चाहिए, तभी आप जिंदा रहेंगे। और वो नरिशमेंट कौन देगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेगी। क्यों, क्योंकि ये पूरी जो इपिथेलियल टिश्यू होता है ये कैसा होता है, एवास्कुलर, इसमें बीच में कोई भी लेयर नहीं पाई जाती, वो ब्लड वेसल्स की लेयर नहीं पाई जाती। अच्छा बेटा, अब हम लोग जरा देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलिया। तो ये
बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लियर सबको? ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथीलिया। इपिथीलियम टिश्यू कितने तरह का होता है, अब हम लोग इस बात को देखेंगे। जरा देखिए ध्यान से, देखो, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इपिथीलिया। जो इपिथीलिया है वो कितने तरह का होता है? तो देखो बेटा, सबसे पहला जो इपिथीलिया है वो है सिंपल इपिथीलिया। सिंपल इपिथीलिया सबसे पहला सिंपल इपिथीलिया है। सिंपल इपिथीलिया वो इपिथीलिया है जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का होता है। एकदम सीधी बात, नो बकवास। सिंपल इपिथीलिया, सिंगल लेयर ऑफ सेल। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेटा स्ट्रैटिफाइड इपिथीलिया, एक से ज्यादा लेयर, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, वो हो गया स्ट्रैटिफाइड। सिंपल सिंगल लेयर ऑफ सेल, स्ट्रैटिफाइड मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। फिर बेटा तीसरे नंबर का यहीं पर आता है, सिंपल हो गया, स्ट्रैटिफाइड, और तीसरे नंबर पे आता है बेटा स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया। स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया स्पेशल पर्पस के लिए हो जाते हैं, जिसमें हम लोग तीन तरह का इपिथीलिया देखेंगे। एक तो सबसे पहला जो इपिथीलिया है वो है बेटा हमारे पास ट्रांजिशनल इपिथीलियम। ट्रांजिशनल इपिथीलियम, जिसका दूसरा नाम बेटा यूरोथीलियम भी है। ट्रांजिशनल इपिथीलियम या यूरोथीलियम पहला। दूसरे नंबर पे आता है बेटा न्यूरो सेंसरी इपिथीलियम। ऐसा इपिथीलियम जिसके साथ सेंसरी सेल्स जुड़ जाए, वो न्यूरोसेंसरी। और तीसरा ऐसा एपिथेलिया जिसमें पिगमेंट पाया जाए, सो पिगमेंटेड एपिथेलियम। अच्छा, और चौथे नंबर पे बेटा हम हाईली स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलिया भी देखेंगे, या जिसमें हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स, ये स्टडी करेंगे हम लोग। टोटल ये 4 है, और इसी में बेटा हम लोग 2 चीजें और इसी में जैसे सिंपल वाले में ही स्टडी कर लेंगे। एक तो हम लोग पढ़ लेंगे बेटा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। बेटा यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये घबराहट ना हो कि सर ने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड छोड़ दिया। बेटा हम उसको इसी में पढ़ेंगे। ये सिंगल लेयर की सेल होती है, लेकिन दिखती हैं एक से ज्यादा लेयर, 2 लेयर दिखने लगता है, तो लेकिन रहेगा तो इसी में ना। तो एक हम लोग स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया पढ़ेंगे, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे बेटा कि अगर सेल्स के ऊपर सीलिया पाया गया तो हम लोग उसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलिया। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही टोटल हम लोग, ये बेटा देखिए, ये 5वां और ये 6ठा, 5वां 6ठा तो हम इसी के साथ पढ़ लेंगे।
लेकिन नाम इसलिए लिख दिया कि आपको ये टेंशन ना हो कि जो है सर ने ये 2 छोड़ दिए, आप इसी में हेडिंग में ही देख के आपको टेंशन होने लगेगी। तो सिंपल इपिथीलिया क्या है बेटा? सिंपल इपिथीलिया वो इपिथीलिया है जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाएंगी, ये सिंपल इपिथीलिया है। स्ट्रैटिफाइड, इसी को कॉम्प्लेक्स, इसी को कंपाउंड इपिथीलिया भी बोलते हैं हम लोग। स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एक ही बात है बेटा, ये कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में इसका नाम कंपाउंड इपिथीलिया भी दिया हुआ, वो एक ही बात है बेटा। स्ट्रैटिफाइड, मल्टीलेयर्ड, मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। फिर स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम हम लोग देखेंगे जिसमें ट्रांजिशनल इपिथीलियम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसी का नाम है यूरोथीलियम, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे यूरिनरी सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, दैट्स वाई इसका नाम यूरोथीलियम भी है। फिर न्यूरोसेंसरी इपिथीलियम, ऐसा इपिथीलियम जिसके साथ सेंसरी सेल्स जुड़ जाएंगे, जैसे हमारे पास लिडेरियन मेम्ब्रेन है, हमारे पास रेटिना ऑफ द आई है, हमारे पास टेस्ट बड है, ये सब भी न्यूरोसेंसरी इपिथीलियम में आती हैं। इपिथेलियल सेल्स व्हिच हैव अटैच्ड सम सेंसरी सेल्स। नाउ कम टू द पिगमेंटेड, आपको मालूम है बेटा ऐसी बहुत सारी, जैसे एक तो मेलानिन कलर जिसमें पाया जाए, इसी से हम लोग कलर भी आता है, तो जिन सेल्स में पाया जाए वो पिगमेंटेड सेल्स हो गए। तो फिर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बताया होता एक ही लेयर का है, लेकिन वो दिखेगा एक से ज्यादा लेयर। और देन सिलिएटेड, उसमें से मतलब क्या होगा, जो इपिथेलियल सेल है उसके ऊपर सीलिया पाया जाएगा, सो सिलिएटेड इपिथेलिया। ये पॉइंट हमारा इतना क्लियर हो गया। बट सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, जैसे शुरू में ही इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि हम सीलिया, फ्लैजिला, काइनोसीलिया क्या, स्टीरियोसीलिया क्या, इन सबको लास्ट में हम लोग देख लेंगे। अब आइए जरा, अब हम लोग एक एक, सबसे पहले सिंपल इपिथीलिया जो सिंगल लेयर का है, इसको हम लोग देखते हैं कि सिंपल इपिथीलिया में तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो जो सिंपल इपिथीलिया है ना बेटा, सिंपल इपिथीलिया का जैसा नाम लिखा है, सिंपल इपिथीलिया मीन्स टू से इट हैज सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब बेटा जो इपिथेलियल सेल्स हैं, ये एक सेल होती हैं बेटा जो एकदम ऐसे ये चपटी सेल होती हैं, फ्लैटेंड। जरा देखिए, या तो ये फ्लैटेंड टाइल लाइक सेल होंगी, पहला तरीका। ये रहा इसका न्यूक्लियस। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर सेल फ्लैटेंड होगी तो इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा? ये भी बोलो कैसा होगा? फ्लैट। अगर सेल फ्लैट तो न्यूक्लियस फ्लैट। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, जो सेल है वो इस तरह से हो सकती है जिसमें हम लोग क्यूबॉइडल सेल, देखिए क्यूब लाइक सेल हो सकती है। ये बेटा जो क्यूब लाइक सेल है, ये सेल कैसी हो सकती है? क्यूब लाइक, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर। इसका जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस बेटा इसका कैसा होगा? स्फेरिकल एंड इन सेंटर। ये एनसीईआरटी में है बेटा, न्यूक्लियस का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो क्यूब लाइक सेल है इनका कैसा होगा? स्फेरिकल और सेंटर में। और तीसरा तरीका है बेटा, सेल कैसी हो सकती है? इस तरीके से, ऐसे कॉलम लाइक सेल। ये देखिए, तीसरा तरीका क्या है? कॉलम
लाइक सेल्स। कॉलम लाइक सेल्स होगी तो जो न्यूक्लियस होगा वो बेटा ओवल होगा एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स बेस। देखिए इसका जो न्यूक्लियस है ओवल एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवल एंड शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेस। बेटा देखो जो फ्लैटेंड सेल है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्क्वामस इपिथेलिया। जो फ्लैटेंड सेल है ऐसा इपिथेलिया कैसा हो गया, स्क्वामस इपिथेलिया। जो क्यूब लाइक सेल है ये बेटा इपिथेलिया हो गया क्यूबॉइडल इपिथेलिया। जो क्यूब लाइक है तो क्या हो गया बेटा, क्यूबॉइडल इपिथेलिया। और जो कॉलम लाइक है तो ये हो गया बेटा कॉलमनार इपिथेलिया। ये कॉलमनार इपिथेलिया। तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। सिंपल इपिथेलिया में ये तीन तरीके की हैं बेटा। ये जो फ्लैटेंड टाइल लाइक सेल्स होती हैं इसलिए स्क्वामस इपिथेलिया इज आल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलिया। अच्छा बेटा पूरा ये जो इपिथेलिया है ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेल्स, ये हमने आपको सेल्स बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया। अब दो क्वेश्चन बेटा, जहां पर डिफ्यूजन होना हो, गैसियस एक्सचेंज होना हो, उन सब जगहों पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं स्क्वामस। और जहां पर सिक्रीशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एक्सक्रीशन हो, उन जगहों पर पाई जाती है क्यूबॉइडल। कहां कहां देखिए, जहां पर बेटा क्या करना हो, हमें डिफ्यूजन करना हो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, उन जगहों पर कौन सा एपिथेलिया पाया जाता है बेटा, पेवमेंट। सिंपल पतली सी सेल है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस से कुछ भी आर पार आना जाना, एक्सचेंज करना, हमने कर दिया। गैसियस एक्सचेंज होना है, हो गया। कुछ कोई भी न्यूट्रिएंट भी आर पार जाना है तो हमने कर दिया। जहां पर बेटा सिक्रीशन करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो, जहां पर एक्सक्रीशन की एक्टिविटी जुड़ी हो, उन सब जगहों पर क्यूबॉइडल पाया जाता है। और जहां पर यही सभी एक्टिविटी, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये तो जुड़ा ही जुड़ा हो, साथ ही साथ में हमको मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस भी बियर करना हो, तो ऐसी जगहों पर बेटा कॉलमनार पाया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल इपिथेलिया में बेटा तीन तरीके का इपिथेलिया, कौन कौन सा, स्क्वामस पहला नंबर, दूसरे नंबर पे क्यूबॉइडल और तीसरे नंबर पे कॉलमनार। स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। क्लियर हो गया। स्क्वामस में बेटा कैसी सेल है, फ्लैट टाइट, एकदम फ्लैट। और जब सेल फ्लैट है तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, फ्लैट। क्यूब लाइक सेल है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है, न्यूक्लियस स्फेरिकल होगा और कहां होगा, सेंटर में। कॉलम लाइक सेल है, न्यूक्लियस ओवल है और शिफ्टेड टुवर्ड्स बेस। हमें देखा ये बेटा ये बेस है, इधर की ओर न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आइए बच्चा लोग, हम लोग अब देखेंगे सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया। देखिए हमने आपको
सिंपल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, तीनों में जो सेल का जो शेप है वो हमने आपको क्लियर कट बता दिया है। अब आता है कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट सिंपल स्क्वामस में एक तो यही है कि इसमें फ्लैट सेल्स साथ ही साथ में फ्लैटेंड न्यूक्लियाई, ये फ्लैट सेल इस तरह से और न्यूक्लियस भी इसका फ्लैट। दूसरा, ये इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ऐसे वेवी अपीयरेंस में रहती हैं जो फ्लैटेंड सेल है, क्योंकि सेल आपस में जुड़ी रहती हैं ऐसे बहुत सारे इंटरडिजिटेशन से। आगे हम लोग जंक्शंस के बारे में आगे बात करेंगे, तब बेटा बताता हूँ। इसलिए बेटा इस इपिथीलियम को हम लोग टेसिलेटेड इपिथीलिया भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। हमने आपको पीछे बता दिया है, जहां पर एक्सचेंज करना हो और वहीं पर डिफ्यूज होनी हो कोई चीज, उन सब जगहों पर ये पाया जाता है। अब आया बात कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। सो द एग्जाम्पल के लिए एक जुगाड़ है बेटा, दैट इज मेरा नेफ्रॉन। बेटा एम से हुआ मीजोथीलियम, ई से आया एंडोथीलियम, आर से रेटेटेस्टिस और ए से एल्वियोलाइया लंग्स, और नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट है जैसे बोमैन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब पूरा और थिनर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। मीजोथीलियम क्या है बेटा? मीजोथीलियम इज सीलोमिक इपिथीलियम, याद रखिएगा। जो सीलोमिक इपिथीलियम होता है वो मीजोथीलियम है जो सीलोम को लाइन करता है, दैट इज सीलोमिक इपिथीलियम, आल्सो नोन एज मीजोथीलियम। ये बेटा सीलोमिक इपिथीलियम में पूछा क्या क्या गया? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और प्लूरा, जो लंग्स के ऊपर पाई जाती है, हार्ट की कवरिंग, लंग्स की कवरिंग, और पेरिटोनियम जो सीलोम को कवर कर रही है। तो ये बेटा इतने पॉइंट पूछे गए हैं स्क्वामस में। एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम लाइंस द कैविटी ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड हार्ट। अंदर से हार्ट को भी लाइन करने का काम एंडोथीलियम का। रेटेटेस्टिस बेटा टेस्टिस का पार्ट है, ये आगे देखेंगे हम लोग। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, उसमें भी यही स्क्वामस इपिथीलिया। सिंपल फ्लैटेंड न्यूक्लियाई की सेल है, सीधा इनका काम क्या है? डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज में हेल्प करना। सिंपल सिंपल स्क्वामस इपिथीलिया पर बस इतने ही क्वेश्चन बेटा। न्यूक्लियस सब में है, और न्यूक्लियस कैसा होगा? फ्लैटेंड न्यूक्लियाई, लिख दिया। तीनों सेल के न्यूक्लियस पर भी क्वेश्चन पूछा है, ये याद रखिएगा। ओके, आइए ये ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे सिंपल क्यूबॉइडल। देखो बच्चों, क्यूबॉइडल इपिथीलिया हमने आपको बताया
कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया है वो कैसा होता है, क्यूब लाइक। सेल जो होंगी क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होंगी, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब बराबर रहेगी। वो सेल रहेंगी हमारे पास जिनको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलिया। देखिए जरा ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए जरा, इस पे पॉइंट हम आपको बता चुके हैं कि इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, स्फेरिकल, और कहां होगा, सेंटर में। स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट इन द सेंटर। दूसरा, अब जरा देखिए कि ये पाया कहां कहां जाता है, ऐसी जगहों पर जहां पर इसका फंक्शन क्या है बेटा, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ये क्यूबॉइडल एपिथेलिया का काम है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जुगाड़ है बेटा TSC²I एंड जर्मिनल। बेटा T से है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में जो बेटा वेसिकल्स पाए जाते हैं उनमें यही क्यूबॉइडल सेल होती हैं। स्वेट ग्लैंड, C² में 2 C हो गया, एक है बेटा दैट इज कोरॉइड और अगले C से है सिलियरी बॉडी। I से आइरिस, ये बेटा I का पार्ट है, कोराइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये I का पार्ट है। और जर्मिनल एपिथेलिया चाहे टेस्टिस का हो या ओवरी का, कैसा होगा, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक से। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। कहाँ कहाँ पाया गया, TSC²I जर्मिनल, थायराइड ग्लैंड T से, S से स्वेट ग्लैंड, C² से कोराइड एंड सिलियरी बॉडी, I आइरिस, ये तीनों I के पार्ट हैं। जर्मिनल एपिथेलिया चाहे टेस्टिस का हो और चाहे ओवरी का। अच्छा बेटा, जर्मिनल 2 चीजें आती हैं, जरा ध्यान से यहीं पर इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बेटा देखो, ये जर्मिनल एपिथेलिया है जो कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में और ओवरी में। ये क्या करता है, जर्म सेल्स को बनाता है। जर्मिनल एपिथेलिया क्या बनाएगा बेटा, जर्म सेल्स बनाएगा। मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। टेस्टिस होगा तो मेल जर्म सेल और ओवरी होगा तो फीमेल जर्म सेल। ये हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। एक और लेयर होती है जर्मिनेटिव लेयर। ये बेटा लेयर कहाँ पाई जाती है, जो बेटा जो सबसे नीचे की लेयर होती है, अभी जब हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ेंगे उसमें एपिथेलियम की जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, एपिथेलियम की लोअर मोस्ट बेस की लेयर, बेस की लेयर जो कंटिन्यूअस डिवाइड होकर नई सेल्स बना रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्मिनेटिव लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्ट का पॉइंट। दिस इज जर्मिनल लेयर, जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनल लेयर, जर्मिनेटिव लेयर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से और सही से नोट भी कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्लियर? अब हम लोग बेटा देखेंगे कॉलमनार। ध्यान से देखिए, जो कॉलमनार इपिथीलिया होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सेल्स कॉलम लाइक होती हैं। कैसी होती है बेटा? कॉलम लाइक। कॉलम लाइक सेल्स में जो उनकी ऊंचाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फिर हमने आपको कॉलमनार में सिंपल कॉलमनार इपिथीलिया, बेटा जो सिंपल कॉलमनार इपिथीलिया है, इसमें हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब जरा देखिए सिंपल कॉलमनार इपिथीलिया। सिंपल कॉलमनार इपिथीलिया में सेल्स कैसी होंगी? कॉलम लाइक सेल्स। ये देखिए, फिर हमने बताया जो इनका न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस एलोंगेटेड, याद आया, और शिफ्टेड टुवर्ड्स द बेस। इलोंगेटेड और बेस की ओर शिफ्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवल शेप, इलोंगेटेड, या हम इसी को बेटा ओवल शेप में भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी जगहों पर जहां पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन के साथ साथ मैकेनिकल प्लस केमिकल स्ट्रेस बियर करना, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सब तो एक्टिविटी है ही है जो क्यूबॉइडल की थी, लेकिन उसके साथ साथ मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस भी बियर करना है। तो ऐसा एपिथीलिया कॉलमनार एपिथीलिया होगा। और अब क्वेश्चन इज दिस कि पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो इसकी जुगाड़ है बेटा, एलजी है भाई, एलजी सैमसंग से, एलजी। एल से है बेटा लिनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और स्टमक की जो लिनिंग है वो। दूसरा गॉल ब्लैडर, और तीसरे नंबर पे है बेटा बाइल डक्ट। ये मेन 3 एग्जाम्पल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। याद रखिएगा, स्टमक और इंटेस्टाइन की पूरी लिनिंग, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, ये कॉलमनार एपिथेलिया में आता है। क्लियर? इसके बाद फिर बेटा कॉलमनार के बाद फिर अगले नंबर पे आता है हमारे पास, यहीं पर अगर इसके फ्री एंड पर सीलिया पाया जाए, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में बेटा कोई भी सिंपल सेल है उसके फ्री एंड पर सीलिया पाया जाए तो हम लोग उसको सीलिएटेड इपिथीलिया बोलते हैं। इसमें क्या है? फ्री एंड पर सीलिया पाया जाए। ये क्या करेंगे? कहीं पर भी जहां भी पाए जाएंगे तो जो भी पार्टिकल होगा या कोई फ्लूइड होगा तो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट दे देंगे। इसकी जुगाड़ क्या है? जैसे ये देखिए, ये सेल है, अब इसमें ये देखिए, ये सीलिया, ये छोटे छोटे सीलिया ये पाए जा रहे हैं। तो ये जो सीलिया पाए गए ये दिस इज द सीलिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बस सीलिएटेड। ये क्या करेगा? कोई भी फ्लूइड है, कोई पार्टिकल है, उन सबको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करा देंगे। तो इसकी जुगाड़ है बेटा SONTU, सोनटू। एस से है बेटा स्पाइनो सी, ओ से है बेटा ओवी डक्ट, एन से है बेटा न्यूरो सी,
और टी से आता है बेटा हमारे पास दैट इज टिम्पैनिक कैविटी, और यू से है बेटा यूरेटर्स और यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब को बेटा हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो क्या जुगाड़ हो गई? सोनटू, सा से सीलिया, सा से सोनटू। नोट करिए। सोनटू क्लियर है? क्लियर? स्पाइनोसील, ओविडक्ट, न्यूरोसील, नोट करिए साथ में इस हाँ, स्मॉल ब्रोंकाइया लंग्स, ये भी पाएगा बेटा। यूरेटर्स, यूटेराइन ट्यूब, दिस इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, आपको मालूम है। टिम्पैनिक कैविटी, न्यूरोसील, ओविडक्ट, स्पाइनोसील, ये पूरा सिंपल सीलिएटेड है। अब हम लोग बेटा बात करेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। बेटा ये भी सिंपल वाले नहीं आता है, सिंगल लेयर ही होता है। बस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि बेटा वो दिखता है एक से ज्यादा लेयर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथीलिया। बेटा जैसा नाम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडोस का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब लेयर्स का दिखना। ऐसा इपिथीलिया जिसमें फॉल्स लेयर दिखेंगी दैट इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथीलिया। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें वास्तव में होता क्या है। बेटा देखो जैसे एक सेल है तो एक सेल ये है लंबी, और दूसरी सेल है बेटा वो इस तरह से थोड़ी पतली है। फिर दूसरी सेल जो है ये लंबी, और ये वाली सेल बेटा देखो थोड़ी पतली है। फिर ये सेल है, ये ऐसे लंबी सेल है, मतलब ये ऐसे इधर से इसे जुड़ी होती है। अब देखो बेटा एक ये वाली सेल है जो टाल सेल, और जो ये वाली सेल है बेटा ये ड्वार्फ सेल, या हम स्मॉलर सेल बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो न्यूक्लियस है, चूंकि लंबी सेल है तो इसका न्यूक्लियस देखिए यहां पर लंबी वाली का थोड़ा सा बेस की ओर, अगर कॉलम लाइक है तो बेस की ओर शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा। इसका वाला देखिए जो ड्वार्फ वाली है इनका अलग। तो देखो जरा एक लेवल न्यूक्लियस का ये और एक लेवल न्यूक्लियस का ये, दिस इज N1 लेवल और ये रहा N2 लेवल। ये दो लेवल न्यूक्लियस के दिख रहे हैं। जो ये दो लेवल न्यूक्लियस के दिख रहे हैं इस वजह से बच्चा लोग ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं। और अब आया कि ये पाई कहां कहां जाती है, तो इसकी जुगाड़ है बेटा EVM। एक मिनट के लिए मैं रुकूंगा तो आप नोट कर लेना, पहले ध्यान से समझ लो। देखो बेटा ये लंबी वाली सेल्स हैं और ये छोटी वाली सेल्स हैं। जो लंबी वाली सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस का अलग स्टैंडर्ड है, जो छोटी वाली हैं उनके न्यूक्लियस का लेवल अलग है। इस वजह से ये दिखती हैं कि ये एक से ज्यादा लेयर की सेल्स हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ये सिंगल लेयर ही है। और ये सभी एक जो है सिंगल कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, ये दिस इज द VM क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रुकेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो जुगाड़ इज EVM। ई से है बेटा EP, डिडाइमिस
वी से है बेटा वास डिफरेंस, और एम से है बेटा मेल यूरेथ्रा। इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, मेल यूरेथ्रा। नोट करिए अच्छे से। हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनर लिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे अप टू लार्ज ब्रोंकाई। नोट करिए। क्लियर? क्लियर हो गया? सीडो स्ट्रैटिफाइड। तो हम लोगों ने पूरा ये सिंपल इपिथीलिया कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे बेटा कंपाउंड इपिथीलिया। देखो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, कंपाउंड इपिथीलिया, कंपाउंड इपिथीलियम, या बेटा इसी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड इपिथीलियम। चाहे हम कंपाउंड बोले चाहे सब, मतलब मोर देन वन लेयर। सीधी बात बताई थी। अब बेटा ये मोर देन वन लेयर कैसी, ध्यान से देखो, स्क्वामस भी हो सकती है, एक साथ यही बता दे रहा हूं। ये बेटा मोर देन वन क्यूबॉइडल भी हो सकती है, और ये मोर देन वन कॉलमनार भी हो सकती है। तो नाउ कम टू द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। आपको मालूम है अब बार बार स्क्वामस वही वाली सेल्स, फ्लैटेंड टाइल लाइक सेल। अच्छा, ये मोर देन वन लेयर है। सबसे ऊपर वाली लेयर की बात हो रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर स्क्वामस होगी तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूबॉइडल होगी तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, सबसे ऊपर वाली लेयर कॉलम लाइक होगी तो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। तो बेटा ये देखिए, ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, नाउ दिस इज स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। अब जरा ध्यान से देखिए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस की बात करें तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में दो तरीके की सेल होती है, दो तरीके का ये टिश्यू पाया जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा। एक टिश्यू होता है बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में जो केराटिनाइज्ड हो जाता है। क्या होता है बेटा, केराटिन एक प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये फाइब्रस प्रोटीन। और जब इस प्रोटीन का एक्युमुलेशन होता है, नोट करिए, एक्युमुलेशन ऑफ दिस प्रोटीन लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल। मतलब ओके, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखता हूं। मतलब ये जो केराटिन प्रोटीन है, इसके एक्युमुलेट होने से, जो सेल्स हैं ये कैसी हो जाती हैं बेटा,
डेड हो जाती है, सेल्स डेड हो जाती है। याद रखिए, जैसे जैसे ये केराटिन एक्यूमुलेट होगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो होता है दिस इज नॉन केराटिनाइज्ड, मतलब इसमें केराटिन नहीं होगा। अब केराटिनाइज्ड वाली कहां कहां पाई जाती है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है जरा देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा स्किन इपिडर्मिस। पहला बेटा जो ये हमारी स्किन की इपिडर्मिस है ना, ये केराटिनाइज्ड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अगर केराटिन ना होता, और ये वाटर इंसॉल्युबल होती है केराटिन, बेटा एक पॉइंट ये भी है, जो केराटिन प्रोटीन है ये कैसी होती है, वाटर इनसॉल्युबल। अगर ये वाटर में सॉल्युबल होती तो क्या होता, हम लोग नहाने के लिए बैठते, ज्यादा देर तक नहा रहे होते तो ऊपर वाली लेयर गल के निकल जाती। साथ ही साथ में केराटिन की वजह से दूसरे बैक्टीरिया, पैथोजन जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारी स्किन पर ग्रो नहीं कर पाते, तो ये हमको बहुत फायदा मिलता है। तो स्किन की इपिडर्मिस कैसी है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड। और दूसरा नंबर पे आपने देखा हॉर्न, जो वो सींगें होती हैं, हुप्स, खुर जो होते हैं, और ये सब जो भी है फेदर्स, ये सब जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड होता है। नॉन केराटिनाइज्ड में जुगाड़ है बेटा CALI। सी से है हमारे पास कॉर्निया, ए से एनल कैनाल, एल से लिनिंग ऑफ वाइजाइना, और आई से इनर पार्ट ऑफ आई लिड, काली, CALI। 1 2 3 4, ये बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में हमारा ये दो हो गया, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। इसके बाद फिर दूसरे नंबर का पॉइंट आया बेटा, ये नोट कर लिए सबने। अब बेटा खाली ये हम हटाएंगे ना, क्यूबॉइडल को इधर कर लेते हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अब नाउ कम टू द स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, क्यूब लाइक। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो जो भी मतलब अलग अलग ग्लैंड्स का डक्ट ऑफ डिफरेंट ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हैं उनका जो डक्ट है वो वाला पार्ट इसका बना रहेगा। दूसरे नंबर पे आता है बेटा यहीं से जो हमारे पास कंजक्टिवा ऑफ आई, और तीसरे नंबर पे आता है बेटा फीमेल यूरेथ्रा। याद करिए, मेल यूरेथ्रा हमने कहां बताया था, बताइए जल्दी से। मेल यूरेथ्रा हमने बताया आपको सीडो स्ट्रैटिफाइड में, EVM। एम से क्या, ई से इपिडिडाइमिस, वी से वास डिफरेंस, एम से मेल यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा कैसा था, सीडो स्ट्रैटिफाइड, और फीमेल यूरेथ्रा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल नोट करिए जल्दी से।
क्लियर? अब देखिए स्ट्रैटिफाइड हम लोग कॉलमनार, देखिए जरा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार इपिथीलिया। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार इपिथीलिया की बात करें तो बेटा इसमें जो सबसे ऊपर वाली सेल होगी कैसी होगी? कॉलमनार, बस बात खत्म। दूसरा, ये कहां पाया गया? प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ mammary and parotid gland, पहला। दूसरा, some part of larynx and pharynx. This is all about the stratified column. Now the third part, हम लोगों ने सिंपल देख लिया स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। नाउ कम टू द, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग आ गए स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया पर। हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया देखा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया है बेटा, उस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। देखिए, नाउ कम टू द स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया। अब जरा ध्यान से आप देखें, जो स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया है, अगर हम इसकी बात करें तो स्पेशलाइज्ड इपिथीलिया में सबसे पहला जो आता है, तीन तरह का है। सबसे पहला है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल इपिथीलियम। जो ट्रांजिशनल इपिथीलियम है, इसकी एक खासियत है कि एक तो इसमें 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये सेल्स हैं और पियर शेप सेल्स होती हैं 4 to 6 लेयर में, पियर से। एक चीज और, नो बेसमेंट। यही एक ऐसा एपिथीलिया है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। डायरेक्ट किस पर रखा होता है? डायरेक्ट लाइन ऑन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये इसमें बेटा एक्सटेंशन, स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। पाया कहां कहा जाता है? RUQ। UQ मतलब 3 U है। पहला R से है बेटा रीनल पेल्विस, UQ में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। 1 2 3 UQ। एक बात जरा बहुत अच्छे से ध्यान करिए, हमने आपको बताया मेल यूरेथ्रा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, याद है? फीमेल यूरेथ्रा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। नाउ अपर पार्ट, चाहे मेल का हो और चाहे फीमेल का हो, किसका होगा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का होगा।
एक्सपैंड कर सकता है। अच्छा, चूंकि ये मैक्सिमम पूरा का पूरा पार्ट हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, सो दिस इज आल्सो नोन एज यूरोथीलियम। इसीलिए इसका एक नाम है यूरोथीलियम, क्योंकि किससे रिलेटेड है? यूरिनरी सिस्टम से पूरे। सो दिस इज यूरोथीलियम। इसको देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला दूसरे नंबर पर है बेटा, पहला ये था ट्रांजिशनल, दूसरे नंबर पर है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। देखिए जरा, न्यूरोसेंसरी जैसा नाम वैसा ही काम। सेकेंड नंबर पर है स्पेशलाइज्ड में, दिस इज न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। बेटा जो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है, इसमें क्या है कि जो ये एपिथेलियम सेल हैं, इनके बीच बीच में बेटा ये स्पेशलाइज्ड सेल पाई जा रही हैं। ये देखिए, ये एपिथेलियम सेल है, दीज आर द एपिथेलियम सेल्स। इनको हम लोग सपोर्ट सेल भी बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल भी बोलते हैं। और ये बेटा है सेंसरी सेल, जिसमें क्या है, सेंसरी हेयर पाया गया इन सेल्स में। नीचे इनमें नर्व अपना साइनेप्सिस से सब जुड़ी रहती है, स्पेशलाइज्ड है सेंसेशन के लिए। कहाँ पाई गई? SRIT, SRIT, S से है स्निडेरियन, मेम्ब्रेन बेटा, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा भी बोलते हैं। R से हो गया बेटा रेटिना ऑफ द आई, I से है बेटा इंटरनल ईयर, और T से है बेटा टेस्ट बड। नोट करिए। क्लियर? ओके। अब ये दूसरा हो गया न्यूरोसेंसरी, और तीसरा स्पेशलाइज्ड में है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंटेड एपिथेलिया। लास्ट, थर्ड इज पिगमेंटेड एपिथेलियम। बेटा पिगमेंटेड एपिथेलियम वो है, वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर मिलानिन पाया जाएगा। ये बेटा इनमें क्या है, मिलानिन पिगमेंट है, मिलानिन पिगमेंट इज प्रेजेंट, सो पिगमेंटेड एपिथेलियम। क्लियर बच्चा लोग? आई होप ये पूरा टिश्यू आपने अच्छे से एंजॉय किया, सही से याद करके समझ में आया होगा आपको। और अब बेटा ये पहला लेक्चर है, अगले लेक्चर में ग्लैंड्स पूरी हम एक साथ कंटिन्यू कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। थैंक यू बच्चा लोग।